नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। एसआई भर्ती 2021 री एग्जाम को लेकर आज राजस्थान हाईकोर्ट से याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस गणेश राम मीणा की अदालत ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को अंतिम रूप से री एग्जाम में आवेदन का मौका देने के आदेश दिए। गौरतलब है कि आरपीएससी की ओर से एसआई भर्ती 2021 को रद्द करते हुए परीक्षा का फिर से आयोजन करवाने का फैसला लिया, लेकिन आरपीएससी ने भर्ती में उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल करने का फैसला लिया जिन्होंने 2021 की परीक्षा में हिस्सा लिया था। सितंबर में प्रस्तावित इस परीक्षा के लिए उन अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन का मौका भी दिया गया था, लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था लेकिन परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, उनको री एग्जाम से बाहर कर दिया गया था। साथ ही उन याचिकाकर्ताओं को भी कोर्ट ने राहत दी जिनका किसी वजह से आवेदन एडमिट नहीं हो पाया था, उनको भी एक मौका देने के आदेश दिए गए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से करीब आधा दर्जन अधिवक्ताओं ने मामले की पैरवी की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पिछले दिनों जारी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 के विवादित सवालों और बीच परीक्षा में मार्किंग सिस्टम में हुए बदलाव को लेकर दी गई चुनौती वाली याचिकाओं पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस गणेश राम मीणा की अदालत ने सुषमा कुमारी जाट एवं अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने लेवल 1 की नियुक्तियों को याचिकाओं के अध्ययन रखने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने पैरवी करते हुए कहा कि बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के बाद मार्किंग सिस्टम में बदलाव किया जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत है। तो वहीं 11 सवाल डिलीट किए, 3 के जवाब बदले, साथ ही कुछ सवालों के जवाब गलत होने के बाद भी उनको बोर्ड ने सही माना। ऐसे में 26 सवालों को लेकर विवाद है। अब सबकी नजर बोर्ड और सरकार की ओर से पेश होने वाले जवाब पर टिकी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में पद वृद्धि के बाद आवेदन के लिए मौका देने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है, लेकिन आरपीएससी और सरकार की ओर से साफ कर दिया कि अब भर्ती में दोबारा आवेदन के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। साथ ही भर्ती परीक्षा का आयोजन भी तय समय पर होगा, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया है। अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर 4 जुलाई को सुनवाई निर्धारित है। गौरतलब है कि इन नियमों के तहत किसी भर्ती में 50% से ज्यादा पद वृद्धि होने पर दोबारा आवेदन का मौका दिया जाता है, जबकि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में करीब 62% पदों की वृद्धि करते हुए पदों की संख्या को 10,537 किया गया है। अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सांसद हनुमान बेनीवाल से भी गुहार लगाई है। ऐसे में अब देखना होगा कि 4 जुलाई को होने वाली सुनवाई में कोर्ट क्या फैसला देता है। राजस्थान के लाखों युवा बेरोजगारों का इंतजार खत्म हो चुका है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सीईटी स्नातक स्तर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सीईटी स्नातक स्तर पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 4 जुलाई से शुरू होगी, तो वहीं आवेदन 2 अगस्त तक चलेंगे। आपको बता दें कि सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर की पात्रता परीक्षा के लिए फिलहाल आवेदन प्रक्रिया जारी है और 23 जुलाई तक इसकी आवेदन प्रक्रिया चलेगी। तो वहीं बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने साफ कर दिया कि सीईटी 2026 के अंकों का निर्धारण काफी हद तक 2024 की सीईटी के आधार पर रहेगा। साथ ही अंकों के निर्धारण को देखने के लिए बोर्ड अध्यक्ष ने 2024 के पेपर देखने की भी अभ्यर्थियों को सलाह दी है। इसके साथ ही इस बार आयोजित होने वाली सीईटी के स्कोर कार्ड की वैधता भी 3 साल रहेगी। आपको बता दें कि सीईटी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का आयोजन 23 से 25 अक्टूबर तक किया जाएगा, तो वहीं सीईटी स्नातक स्तर परीक्षा का आयोजन 1 से 3 दिसंबर तक किया जाएगा। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े पर एसओजी लगातार शिकंजा कस रही है। अब वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर नौकरी हासिल करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसओजी ने मूल अभ्यर्थी प्रमिला को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि प्रमिला ने अपनी जगह डमी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलवाई और बाद में पुलिस सत्यापन के दौरान अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण की जानकारी भी छिपा ली। इतना ही नहीं, प्रमिला का नाम पहले से रीट भर्ती परीक्षा 2021 की डमी कैंडिडेट प्रकरण में भी सामने आ चुका है। एसओजी ने इस मामले में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। 30 जून 2026 को गिरफ्तारी के बाद अब एसओजी प्रमिला से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क, डमी अभ्यर्थियों और इस रैकेट से जुड़े अन्य आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। माना जा रहा है कि जांच में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।